मैं बाबूलाल जी से पूछना चाहता हूँ, 3 दिन और बचे हैं, घोटाला कहाँ हुआ बताइए। ए इरफान अंसारी, याद रखिएगा, इस दामन में दाग नहीं लगा। नहीं, गलत अफवाह आप क्यों फैला रहे हैं, मेरी छवि खराब क्यों कर रहे हैं। हम आपके चलते, आपने मुझे विधायक बनाया क्या? आज अगर हर झारखंड राज्य अलग नहीं होता तो बाबूलाल जी पैदा नहीं होते। वो विधानसभा के बाहर कटोरी लेके बैठे रहते हुआ। सरकार को हिम्मत है तभी इरफान अंसारी बोला है। आप अनाप शनाप आरोप लगा दिए। आपने देखा होगा कि बाबूलाल जी चुटका पढ़ते हैं पीसी में, कोई चुटका दिया और एकदम लगता है कि विस्फोट कर देते हैं और मीडिया वाला उसको हेवक करके चला देता है। मैं बाबूलाल जी से पूछना चाहता हूँ, 3 दिन और बचे हैं, घोटाला कहाँ हुआ बताइए। ए इरफान अंसारी, याद रखिएगा, इस दामन में दाग नहीं लगा। मेरे पिताजी फुरकान अंसारी ने राज लिया, दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने राज लिया, उनके बेटे हेमंत सोरेन जी आज सरकार चला रहे हैं, फुरकान अंसारी का बेटा राज्य स्वास्थ्य चला रहा है। हमें हमदर्दी है, हम राज्य को बेहतर करने के लिए आए हैं। और ये छीछा ले रही हल्की बातें मत कीजिए, ये गंदी बातें मत कीजिए। मुझे कमी नहीं है, किसी चीज का कमी नहीं है। हम कमाने नहीं आए हैं, हम 100% अपना एफर्ट देने के लिए आए हैं। हम व्यवस्था सुधारने के लिए आए हैं और हम सुधारेंगे। बाबूलाल जी ने कहा दिया कि 251 एम्बुलेंस पड़ा हुआ है, सड़ा हुआ एम्बुलेंस पड़ा हुआ है, खरीदा हुआ है बहुत पहले से। उनको पता ही नहीं क्या होता है सीएजी और क्या होता है। सीएजी ने जो रिपोर्ट दिया, कैग ने जो रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट नहीं था, वो ऑब्जर्वेशन था। कोई आज से 2022 में जो एम्बुलेंस खरीदा गया, तो बल्क में आप एम्बुलेंस लीजिएगा, कुछ खराब है तो उसकी जांच हुआ, उसने देखा कि हाँ लाइन पर खड़ा है एम्बुलेंस, उसने रिपोर्ट दे दिया बल्क में कि हाँ पड़ी हुई थी एम्बुलेंस। तो पड़ी हुई थी, लेकिन जिस कंपनी को दिया गया है एम्बुलेंस, वो ठीक करके दे दिया, चल रहा है, कहीं नहीं है। आप कहते 251 एम्बुलेंस एनएचएम में पड़ा हुआ है, फिर इरफान साहब जो है एम्बुलेंस खरीदने चाह रहे हैं। कहीं मतलब कोई तत्वहीन बात कर रहे हैं। एक पदाधिकारी कोई श्रीवास्तव है। अब बाबूलाल जी को तो हमको लगता है कि हमको पढ़ाना पड़ेगा उनको। अब किसी आउटसोर्सिंग के माध्यम से किसी को हम हायर करते हैं, किसी कलर को हम हायर करते हैं, मान लीजिए 3 साल के लिए मैंने हायर किया, हमको रिक्वायरमेंट था, हमारे टीम ने, हमारे विभाग ने हायर किया उनको, अच्छा काम किया, 1 साल और एक्सटेंशन दे दिया। अब वो बोल रहे हैं, देखिए आपस में विवाद है, उसके पीछे भी कोई लगा हुआ है। अब हम तो जानना चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति कौन है जो चुटका पहुंचा रहा है बाबूलाल जी को। ऑफिस का ही कोई आदमी है, अब उसको नहीं हुआ इसलिए पहुंचा रहा है। अब कहा कि नहीं, किसी मंत्री जी को पावर नहीं है कि उसको एक्सटेंशन दें, फाइनेंस मंत्री के पास जाना चाहिए, सीएम के पास जाना चाहिए। तो उनको इतना भी जानकारी होना चाहिए कि आउटसोर्सिंग बंदा है, कोई क्लर्क को, वो हमारे पास फाइल नहीं आता है। हमारे जो एमडी है वो अपने असर से उसको एक्सटेंशन दे सकते हैं और वही दिए हैं। ये भी उनको लगता है घोटाला हो गया। अब दवाई, अब हॉस्पिटल में दवाई पड़ा रहेगा। देखिए भाई, बीइंग डॉक्टर, आप लोग तो समझदार पत्रकार है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों को भी क्वेश्चन राइज करना चाहिए। कोरोना आया, कोरोना काल आपातकालीन व्यवस्था थी, हम लोग जान के लिए तड़प रहे थे। एक मेडिसिन था रेमडेसिविर, याद है आप लोग को, जो 80 हजार रुपया में, अभी उसका दाम कितना होगा, 500 रुपया या उससे भी कम होगा, आई डोंट नो। लेकिन उस समय कितना मिल रहा था, 80 हजार, 1 लाख रुपए देने के तैयार था, लेकिन नहीं मिल रहा था। उसी समय कुछ दवाई मालिक, इमरजेंसी दवाई हमने खरीदा, मान लीजिए विभाग ने खरीदा, हम तो थे नहीं उस समय मंत्री, तो वो दवाई रेमडेसिविर का भी उपयोग है क्या बताइए आप? नहीं है ना। तो वो दवाई कहाँ खराब नहीं होगा, एक्सपायरी नहीं होगा, तो इसमें कहाँ घोटाला हुआ बताइए ना। ये तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि बाबूलाल जी को कहूंगा, बाबूलाल जी आपको प्रमाण देना होगा, 3 दिन बचा है, या तो आपको दुमका के सड़कों में एकदम चमचमाती धूप में माफी मांगना होगा इरफान अंसारी से, नहीं तो मैं आप एफआईआर करूं। मेरा तैयार हो गया है। नहीं, गलत अफवाह आप क्यों फैला रहे हैं, मेरी छवि खराब क्यों कर रहे हैं। हम आपके चलते, आपने मुझे विधायक बनाया क्या? मेरे मान सम्मान पे आप ठेस पहुंचाइएगा। आप होते कौन है आप? हमको जनता वोट देती है, कितना मुश्किल से दिन रात काम करते हैं, आप तो एरिया तक नहीं जाते हैं। हम 24 घंटे एरिया में रहते हैं, हर घर जाते हैं, हर मुसीबत में साथ देते हैं। अब मेरे दामन में आप दाग लगा दीजिएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था में दाग लगा दीजिएगा आप। ये तो कभी नहीं हुआ। गलत है तो आईना दिखाइए। अब खामियां बोलते हैं घोटाला घोटाला घोटाला, रे घोटाला का एक्सपर्ट यही लोग हैं।
हम लोग तो जानते थे ये घोटाला क्या होता है, और घोटाला करने के लिए राज नहीं लिया मेरे पिताजी लोगों ने, राज को संवारने के लिए राज लिया। आज अगर हर झारखंड राज्य अलग नहीं होता तो बाबूलाल जी पैदा नहीं होते। बिहार में जाकर नहीं होता है वो विधानसभा के बाहर कटोरी लेके बैठे रहते हैं, हुआ और चलता नहीं इनका। प्रभात